Hello, everyone, and welcome to your first session of Game Lab. This is your mentor, Orrusa, and I'm super excited and quite nervous because this is the first session. So tell me, guys, how are you? Everybody in comment section. Oh, so Manoj is very excited. So, guys, I don't know you. Okay, I know you from Discord, but yahan we are meeting for the first time. So, please introduce yourself. आप किस grade से हैं? I know a lot of you. I know Adiraj, Bhargavi. I know Aryan. I know Sana. A lot of them. Hello, Bhargavi. I'm good. Adiraj, I'm good. Mrutika, Rashi. Um, I'm good, and I really hope all of you are good too. So Jaireen, hello. So and tell me guys कैसा चल रहा है? आप लोगों का अभी स्कूल नहीं जाना होता, घर पे ही आप लोग. I know you guys give a lot of time to Sprite Lab और अब Game Lab भी start हो रहा है and कैसा feel कर रहे हैं आप लोग? First session है. Okay. Hi Rashi, I'm good. So Manoj is from grade 6. Okay. So Tanmay is from class 7. So Tanmay, you are also at the right place. Game Lab is from 2nd class to 10th class. जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं और यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So मैं आप लोगों को बता दूं, गेम लैब जो है वो स्प्राइट लैब और आर्टिस्ट लैब का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं. उसका एक थोड़ा सा हायर लेवल वर्जन है. स्प्राइट लैब इज लाइक अ स्पून फीडिंग वर्जन ऑफ गेम लैब. ओके, जो भी आप आर्टिस्ट लैब और स्प्राइट लैब में इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ आप गेम लैब में भी और उससे कहीं ज्यादा भी इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग है, सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. एंड अ लॉट ऑफ यू, इवन व्हेन आई वाज गेटिंग स्टार्टेड विद गेम लैब, और मुझे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि ज्यादा इसके बारे में गूगल पे भी ट्यूटोरियल्स या वो नहीं है, तो मुझे पूरा इसे एक्सप्लोर करना पड़ा था. तो आई नो आप लोगों को भी यहाँ के अलावा ज्यादा अच्छा मटेरियल नहीं मिलने वाला है. So please follow our classes. Okay, so Jia is from grade 8, Sana is from grade 4. Hi, okay, Adhiraj is also from grade 4. Hi, Lucky, you are new, so welcome to Coding Blogs Junior family. Hope you guys learned a lot new things. Arna is from grade 4. Hi, Arna. Okay, Seema, I'm good. And okay, Napunita is also here. I'm also glad to see you, Napunita. Yeah, I'm glad to see you all here. Okay, so काफी लोग आ चुके हैं और लोगों का इंतजार किया जाए या shall we start our session? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट गेम लैब. ठीक है, गेम लैब के बारे में इतना तो मैंने बता दिया आप लोगों को. ओके, कि गेम लैब है क्या, बट हाउ टू गो टू गेम लैब. ओके, सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन एंड मोस्ट ऑफ यू नो, बट जो न्यू है, हाय हिमाक्षी. ओके, हाय कूल कोडर श्वारित. सो कशुभ. Okay, ma'am, will we type code or block? Okay, so see, game lab में हम टाइप भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि ब्लॉक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. बट क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. बीच बीच में सेशंस में मैं आप लोगों को डेफिनेटली टाइपिंग वाली कोडिंग भी सिखाऊंगी. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेशन. ओके, सो गुड टू सी यू ऑल. गुड टू सी यू सोहिनी एंड नादिया फजल. हाय Mew, Suga, hi, everybody, hi. So let's move on to our session, okay? So guys, everybody, सबको पता है, Chrome खोलिए, okay? And type code.org. This is the website we are going to follow for our game lab, definitely. और जितने भी अभी हमने प्रोग्रामिंग की है, करते आ रहे हैं और जो सेशंस अपलोड करेंगे वो सारे code.org में होंगे, okay? So I hope everybody is here. वैभव, जस्ट स्टे ट्यून्ड, मैं बताऊंगी क्या करने वाले हैं. ओके, सो एवरीबडी साइन इन. ओके, यहाँ आई नो अ लॉट ऑफ यू नो, बट जो नए आए हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जैसे ही आप code.org वेबसाइट ओपन करेंगे, ये विंडो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये दिखाई देगा. और सबसे पहले राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में आपको साइन इन का बटन दिखेगा. ओके, सो क्लिक ऑन साइन इन एंड देन
कंटिन्यू विद गूगल, सबके मॉम डैड का, सबके पेरेंट्स का, किसी के बड़े भाई बहन का, सबका आपको गूगल अकाउंट होता ही है. सो आई एम गोना लॉग इन विथ माई गूगल अकाउंट. ओके, सो सेलेक्ट योर गूगल अकाउंट एंड जस्ट लॉग इन. आई नो अ लॉट ऑफ यू नो हाउ टू लॉग इन, जो न्यू है. ओके, सो अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लें. So sign in हो गया है. After signing in, you can see your name here. Okay, as I can see Orrusa, my name. Okay, here. So first project के लिए पहले मैं बता दूं आपको जाना कैसे है गेम लैब में. Okay, so इधर मेरे नाम के पास I can see a button create. Okay, so I'll click on create. And not one, not second, not third, but fourth lab. Okay, I see Sprite lab, everybody knows, artist knows. App lab अभी हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ MIT app inventor पे काम होता है. तो okay, so now game lab. Okay, select game lab and this window will appear. This window, as you can see on your screen. ओके, सो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. ये थोड़ी न्यू चीज है, ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, काफी सारे न्यू ब्लॉक्स हैं. आई सी टूल बॉक्स. पहले तो टूल बॉक्स में बहुत सिंपल चीजें होती थी, एक्शंस, इवेंट्स, बिहेवियर्स. ओके, सो अब देखते हैं इसमें क्या क्या होगा. देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स. आई एम टेलिंग यू, दिस गेम लैब इज जस्ट फाड़ू, इज सो अमेजिंग. कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, अपने इमेजिनेशन को कोड कर सकते हैं आप यहाँ पे. ओके, so I'll introduce you guys to game lab. सबसे पहले तो let us move on. Okay, so what is this white spaced area? As you all know, this is your workspace. यहाँ पे we are gonna drag and drop blocks, और जो भी कोड हम यहाँ लिखेंगे वही हमारा गेम के लिए या एनिमेशन के लिए जो भी होगा वो कोड होगा. ओके, एंड दिस इज योर टूल बॉक्स. एज यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स. हम इन सारे ब्लॉक्स को मतलब अप्रोक्सीमेटली कवर कर लेंगे. ओके, एंड this white area that you can see here, this is your play area, or you can say stage or output area. Okay, तो यहाँ आप जो भी कोड लिखेंगे अपने वर्क स्पेस में, उसका आउटपुट आपको सीधा सीधा यहाँ इस आउटपुट यानी प्ले एरिया में दिखने वाला है. सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, बहुत मजा आने वाला है. यू कैन सी दिस. ओके, सो ये ऑप्शन आपको ना स्प्राइट लैब में मिलेगा और ना ही आर्टिस्ट लैब में मिलेगा, बट गेम लैब में मिलेगा. ओके, सो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं. ओके, यू कैन टाइप एनीथिंग. यू कैन हम इस पे वर्क करेंगे, बट अभी नहीं, आज नहीं. ओके, व्हाई? बिकॉज इस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है. ओके, सो ये इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूं. सो हियर जो ये शो टेक्स्ट सेक्शन है, वी आर गोइंग टू यूज अ लैंग्वेज नोन एज जावास्क्रिप्ट. ओके, सो क्या है ये चीज? ओके, तो मैं और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं. ओके, आई एम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, लेकिन हाउ यू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर? कंप्यूटर इज डम, इट हैज जीरो IQ. इससे खुद का कुछ नहीं पता. You have to tell it each and everything, and that is exactly what coding is. Okay, coding is nothing but giving computer instructions. ये चीज हमें समझनी है कि we are the controller of machines and machines are not the controller. We humans are the controller. We give instructions and that is coding. That is all about coding. So अब कंप्यूटर को भी तो समझाने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए. So here यहाँ गेम लैब में we are going to use JavaScript. ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर मतलब कोड कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट. ओके, सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं जावास्क्रिप्ट के बारे में. बहुत ही जावास्क्रिप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, when God was creating humans, okay, just let us assume हम एक अब खुद का एल्गोरिथम या स्टेप्स डिजाइन करते हैं कि गॉड ने ह्यूमंस को कैसे क्रिएट किया होगा. सी, फर्स्ट गॉड क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर. ओके, देन गॉड क्रिएटेड आवर eyes. Okay, nose, this one's very ugly. Okay, then nose, and then blessed us with our soul. Okay, so जो वेबडी करके आए उनके लिए सी गिविंग स्ट्रक्चर इज थ्रू HTML. ओके, जब हम वेब डिजाइन करते हैं, इससे रहने देते हैं,
and designing is CSS. Okay, but giving soul, this part is JavaScript. Okay, so JavaScript gives life to your projects. इंटरैक्टिव बनाता है. आप कोई भी वेबसाइट पे, जैसे हम code.org पे हैं, इस बटन को मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये हो रहा है, इस बटन को मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो हो रहा है. सो दैट इज बैकएंड पे, पीछे जब ये डेवलपर इस वेबसाइट को बना रहे थे ना, तो दे वर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और ये सारा इंटरैक्टिव पार्ट जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओके, सो बहुत हो गया जावास्क्रिप्ट के बारे में. मैम आज क्या पढ़ना है, चलिए उस पर चलते हैं. सो ओके गाइज, आई एम रेडी. So just to give you guys an overview, see, we are gonna do this. We are gonna make this animation. First, we are gonna make an Apple logo. Okay. So tell me, आप लोगों को अभी तक कैसा लगा जो मैंने आप लोगों को बताया जावास्क्रिप्ट के बारे में, एंड उस HTML CSS को भूल जाइए. जावास्क्रिप्ट के बारे में कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैम नहीं सिखा. ओके, नालिनी, कैन वी मेक व्हाट्सएप इन इट? नो, व्हाट्सएप तो हम ऐप लैब में बना सकते हैं. ओके, सो संतोष ऑल्सो यूजेस code.org, उज्जवल JSS Soul. ओके, इट इज जावास्क्रिप्ट यूज्ड इन वेबसाइट. यस, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए वी यूज जावास्क्रिप्ट. ओके, सो मैं अब आप लोगों को शो करती हूँ आज हम बनाने क्या जा रहे हैं. ओके, सो see guys, this, we are gonna make this animation. We have received a lot of gifs from your side. हमारे आप लोग बहुत सारे gifs हमें मेल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट क्लास में हम उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग सा इस टाइप का ही सिखा दे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर गेम लैब. ओके, सो अपने प्रोजेक्ट को पहले एक नाम देते हैं, बिकॉज इट वाज एन एप्पल लोगो. ओके, so I'll name it Apple logo. See here, you can give any name to your project, okay, and save it. So अब मैंने, it's a very good practice कि आप प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसे एक नाम दे दें और उसे सेव कर दें. ओके, क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट बनाने के बाद इफ यू शेयर इट, यू जस्ट यू नो, हम भूल जाते हैं कि वो वी फॉरगॉट टू रीनेम इट. बट इट्स अ गुड, सॉरी, इट्स अ, आपको एक प्रोजेक्ट को नाम देना अच्छी बात होती है. ओके, सो टू क्रिएट इट, फर्स्ट आज हम कौन से ब्लॉक्स यूज करने वाले हैं? मैम हमें टूल बॉक्स एक्सप्लोर कराइए. सो ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स हियर. वर्ल्ड, ग्रुप्स, स्प्राइट्स. स्प्राइट्स मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है. या क्यों? क्योंकि हम स्प्राइट लैब में स्प्राइट्स से ही काम करते हुए आ रहे हैं. ओके, एंड टुडे, बट टुडे जो टूल बॉक्स के ब्लॉक्स हम यूज करने जा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम ड्राइंग. ओके, ड्राइंग और थोड़े बहुत इधर उधर के भी ब्लॉक्स हम यूज करेंगे. ओके, but उससे पहले I'm gonna tell you guys something very interesting. Okay, so this stage or play area, as you can see, this is obviously divided into pixels. Okay, आपकी स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन आप मुझे अभी देख रहे हैं, the photo that you click in your mobile phone, that is all pixels. Okay, so pixels, as we know, are the building blocks. Pixels are the building blocks of a photograph or a picture. Okay, photograph or a picture. Okay, so in a similar way, पूरी screen क्योंकि हमें पता है pixels की बनी हुई है, play area is also made up of pixels, but divide कैसे करते हैं इसे? So I'll let you know. Game lab में see इसका distribution थोड़ा different है sprite lab और artist lab से. No, artist lab से same है, but sprite lab से different है. Okay, so this is a horizontal line. Okay, जो थोड़े हायर ग्रेड्स में वो मेरी बात समझेंगे, बट जो अभी सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में, listen carefully, it is very easy. Okay, so I'll draw a horizontal line and I'll ask you to name it x-axis. Okay, बस एक horizontal line है, इसे x-axis नाम दे देते हैं, और this is a vertical line and we'll name it y-axis. Okay, I pardon. Okay, I seek your apology. मेरी drawing उतनी अच्छी नहीं है. So this one is the vertical line and this one is the horizontal line. Horizontal line we'll call it x-axis and vertical line we'll call it y-axis. Okay, जहाँ ये x-axis और y-axis meet कर रहे हैं ना, ये top left corner जो है मेरे play area का, we'll call it 0. Okay, and then 1. Listen carefully. Okay, 1, 2, 3,
4 small pixels. ये जो मैं measures बना रही हूँ ये pixels हैं, okay? 6 and up to 400 like this, okay? So ये छोटे छोटे distributions है. We are dividing the horizontal line. अभी बस इतना सोचो. We have a horizontal line, we call it x-axis, and we have a vertical line, we'll call it y-axis, okay? पहले we'll focus on horizontal axis. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइड करें, फर्स्ट पिक्सल, सेकंड पिक्सल, थर्ड पिक्सल, फोर्थ पिक्सल, एंड लाइक दिस in game lab it goes up to 400 pixels. code.org में इन्होंने 400 pixels ही डिवीजन दिया है x और y दोनों में, okay? Similarly on y axis we'll have 1 2 3 4 and like this 400 divisions on the vertical axis. So can you imagine कि इस play area में 400 into 400, so many pixels, there are so many pixels that make up your play area only. तो बाकी की पूरी screen and all तो हम क्या ही imagine कर सकते हैं, कितने छोटे होते हैं pixels. Okay, so I guess सबको ये division समझ आ रहा होगा. इसी division से, इन्हीं divisions की help से let me say अगर कोई pixel यहाँ है and if I ask कि आप कैसे बताएंगे कि आपका पिक्सल इस प्ले एरिया में कहाँ है, तो we'll take help of location, okay? Location of this pixel. When I'll ask, okay, what will be the location of this pixel, okay? So what I'll do, I'll say, okay, I'll draw a line here and I'll draw a line here, okay? So this is the distance of my pixel from the horizontal line, that is x-axis, and this is the distance, this line is the distance of the of my pixel A. Okay, let us call our pixel A and I'll ask, A तुम कहाँ पर हो? Okay, so A will say कि मैम x axis से मैं suppose 4 pixels की दूरी पर हूँ और y axis से मैं, let us imagine this is 1 2 3 4 5 6 7 8. So y axis से मैं 8 pixels की दूरी पे हूँ. So I'll just repeat it again for you guys. कि एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, वी कॉल इट एक्स एक्सिस, फिर हमने वर्टिकल लाइन ली, वी कॉल इट वाई एक्सिस, ओके? और जैसा कि हम जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स एक फोटो का, वी कॉल इट पिक्सेल्स, ओके? तो सिमिलरली हमारा प्ले एरिया भी पिक्सेल्स में डिवाइडेड है, ओके? तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया कि छोटे छोटे डिविजन्स हैं, वो 400 पिक्सेल्स तक जा रहे हैं. वैसे ही वर्टिकल लाइन को मैंने डिवाइड करके दिखाया, छोटे छोटे पिक्सेल्स हमने मार्क किए और 400 तक गए. सो अब इमेजिन कर लेते हैं कि एक पिक्सल ए हमारा प्ले एरिया में है. सो व्हेन आई विल आस्क दैट पिक्सल ए वेयर आर यू, तो पिक्सल ए विल से कि मैम आई एम 4 पिक्सेल्स अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन and I'm 8 pixels away from the vertical, that is y-axis line, vertical line, okay? So it will say I am 4 pixels away from the x-axis and I'm 8 pixels away from the y-axis. I'll repeat it again. If I'll ask what is your location, it will say I'm 4 pixels away from the x-axis and 8 pixels away from the y-axis, okay? So this, why am I telling this? I'll let you know. You see this cursor on this play area? This is exactly what I want to explain you. Okay? इस cursor पे मैं इसे जहाँ भी ले जा रही हूँ, इसके साथ एक कुछ x और y associated है. This is nothing but the location of that pixel and we call it coordinates. Okay? याद नहीं, और मैं आपको याद करने नहीं कह रही. After 1 or 2 classes you will get used to it. बस समझ लो ये x और y है क्या. Okay? So when I'm saying x and y, that means that this cursor is like right now is 232 pixels away from the x-axis and 156 pixels away from y-axis. Okay? So I hope everybody is getting it. Okay. So yeah. अब हम अपना ये प्रोजेक्ट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले मैम हम ये कैसे बनाएं, मुझे समझ नहीं आ रहा. आई टेल यू द लॉजिक. ओके, सो वील मूव डाउन. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे काफी शेप्स अवेलेबल है. ओके, गेम लैब सपोर्ट्स रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और एक शेप है एलिप्स. आई विल टेल यू अबाउट इट.
दिस इज स्क्वायर जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और दिस इज रेक्टेंगल. आई गेस आप लोगों को पता होगा, मैं याद करने के लिए नहीं कह रही, जस्ट वॉच एंड लर्न. ओके, एंड दिस इज सर्कल एंड दिस इज एलिप्स. एलिप्स क्या है? एलिप्स इज लाइक ओवल शेप्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल एग. एग, एवरीबody knows egg. So egg is oval in shape. Similarly, ellipse को आप एक ओवल शेप इमेजिन कर लीजिए. तो फिर मैम हम कैसे बनाएंगे ये एलिप्स? ओके, सॉरी, एप्पल लोगो. सो मेरा लॉजिक ये है, पहले I'll tell you the cheat code behind that Apple logo that I showed you. So पहले मैंने एक एलिप्स बनाया. ओके, फिर मैंने एक दूसरा एलिप्स बनाया. Pardon for my drawing. My drawing is not good. I guess this looks like an apple. This drawing, okay, for Apple logo. I'm sorry. Okay, so मैंने दो एलिप्स बनाए, दो ओवल शेप्स बनाए. छोड़ो एलिप्स को, दो ओवल शेप बनाए. एक ओवल शेप इस तरह से और एक ओवल शेप इस तरह से. ओके, और ये दोनों फिल्ड हैं कलर से. सो नाउ इट्स लुकिंग लाइक एन एप्पल. ओके, सेकेंड. We have one, वो ऐसा लगता है somebody has किसी ने बाइट कर लिया उस एप्पल को. सो यहाँ पर हम एक अलग से छोटा सा ओवल बना देंगे so that it looks like a bitten apple. So guys, हम चलते हैं, बहुत हो गई बातें. अब हम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं कि मैम चलो अब गेम लैब के बारे में बताओ. ओके, सो सबसे पहले I'll tell you guys कि एलिप्स कैसे बनाते हैं. वील स्विच टू ब्लॉक्स. ओके, एवरीबॉडी स्विच टू ब्लॉक्स. सबसे पहले, ओके, सबसे पहले आई सेलेक्ट कलर. ओके, आई सेलेक्ट अ कलर, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट. ओके, सो I can see here, I'll select this block, fill. Okay, this, go to drawings. First go to drawings in your toolbox, then select fill. We'll drag this block and drop it here. Okay, दो blocks आ गए, I'll remove one. So now I'll select a color from this drop down, but I can see we have red, green, blue, yellow. Okay, so right now what I'll do, I'll just make a suppose red apple. Okay, so first we'll make a red apple. Okay, so for that, जैसे आर्टिस्ट लैब में आप कैसे करते हो, पहले आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है, पहले you pick a color and then you start drawing. Similar to जब आप आर्टिस्ट लैब, जब आप खुद घर में भी ड्राइंग कर रहे होते हो, तो फर्स्ट यू पिक अ कलर एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग. ओके, सिमिलरली सबसे पहले हम एक कलर पिक करेंगे और उसके बाद ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे. ओके, तो मैंने पहले रेड कलर पिक कर लिया, बाद में देख लेंगे कि इसे व्हाइट कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पर. ओके, आई विल टेल यू गाइस, डोंट वरी. सो नाउ how to draw that oval shape. I told you that we have to draw these two. You can see these, this one. This is how we are going to make Apple logo. Apple logo. Okay. So मैम हम कैसे बनाए? So I'll take this block, ellipse. Okay, and I'll attach it here. So what this block does is ये एक oval shape बनाएगा. Okay, I'll click on run first. You see? Okay, I'll tell you ये हो क्या रहा है. इसमें I can see 4 numbers. Don't get overwhelmed. Just listen to me carefully. Okay. So I can see 4 numbers here: 200, 200, 400, and 400. So ये क्या है? सबसे पहले तो पहले के जो 2 नंबर्स है, ये इनके x और y लोकेशन है. ओके, सो अगर x and y लोकेशन है, इफ आई चेंज, जस्ट लेट मी शो यू गाइज, इफ आई मेक इट 100 and 100, its location will change. Again, I'll click on reset and run. You see the location changed. Okay, so इससे हमें ये पता चलता है कि इसके फर्स्ट जो 2 नंबर्स हैं एलिप्स में या पैरामीटर्स, ये लोकेशन के लिए हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर x
and the next one is for y. Okay, so अब मैम ये 400, 400 क्या है? Okay, so 400, 400 कुछ नहीं है, बस when you'll draw an ellipse, see, when you'll draw an oval shape, okay, just imagine this is the width, okay, this is the width, ये चौड़ाई है उस oval shape की, and this is the height. Okay, so this is the width, कितनी चौड़ाई होगी उस ओवल शेप की और कितना हाइट होगी उस ओवल शेप की. Okay, so now we'll go back. So we'll change the size, the width. Okay, so I'll show you. See, now click on reset and run. You see, इसकी width कम हो गई. What does that mean? कि ये जो third parameter था हमारा, that was for width. इसकी चौड़ाई कम हो गई, and now we are going to decrease the size a bit. Okay, so now let us suppose इसे 300 ले लेते हैं. Okay, so height अब decrease होगी. Just make a note of it. You see, okay. बट ये एलिप्स सही जगह पर नहीं है, हमें एप्पल लोगो जो है वो बीच में कहीं यहाँ पर बनाना है. ओके, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट. डू नॉट वरी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. बिल्कुल फर्स्ट सेशन है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू गाइज. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो एप्पल लोगो है, हमारा जो फर्स्ट ओवल है वो काफी छोटा सा है, और यहाँ अगर हम मुझे इसे यहाँ बनाना है तो I'll जस्ट सी द लोकेशन. ओके, तो कहीं यहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए मेरा. सो एज यू कैन सी, यहाँ नीचे रीसेट बटन के नीचे X and Y, आपका कर्सर जहां पर है उसका पोजिशन they show you. Okay, so I want to make it around somewhere 180 and 200. Okay, 180 and 200. Let us do it. Let us make it 180 and 200. ये कोऑर्डिनेट्स वाली चीजें जो है ना, x and y, ये धीरे धीरे क्लियर होंगी. पहली बार में हो सकता है क्लियर ना हो, बट डू नॉट वरी. सो आई वांट कि ये x एक्सिस से 180 पिक्सल्स की दूरी पर हो और y एक्सिस से 200 पिक्सल्स की दूरी पर हो. ओके, so I'll make it 200. Okay, and now इसकी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो width है और इसकी height है उसमें वो काफी छोटे हैं. So I'll tell you guys कि इसका height और width क्या होना चाहिए. Okay, so when I made it, it was 65 रख लेते हैं. So we'll see. Okay, we'll see the difference. So इसकी चौड़ाई अभी 65 है और height भी कम करनी पड़ेगी according to our project. See, this is around 100 or 90 pixels. Okay, so I'll make it 90. Always remember, first two numbers जो है वो x and y है, और second two number जो है वो उस oval shape की चौड़ाई और height. Okay, so click on reset and run. Okay, so मुझे तो मेरा एक perfect oval shape मिल गया. अब एक एप्पल बनाने के लिए मुझे दूसरा ओवल शेप भी चाहिए. सो जस्ट आई विल गो एंड गेट अनदर ब्लॉक. ओके, रिमेंबर, फॉर दिस ओवल सॉर्ट ऑफ शेप इन मैथमेटिक्स वी कॉल इट एलिप्स. ओके, सो एलिप्स सेलेक्ट करेंगे हम ड्राइंग से. ओके, एवरीबॉडी जो थोड़ा लेट से भी ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर हियर इन गेम लैब और हम ड्राइंग पर गए एंड अब एलिप्स पर है. ओके, सो अब इसकी एक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक ओवल तो हमने बना दिया, अब जो दूसरा ओवल है वो थोड़ा इस तरफ बनना चाहिए. तो आई गेस 210. ओके, 200 और 210 विल वर्क फॉर मी. ओके, सो 210 और y हम सेम ही रहने देते हैं क्योंकि हमें दोनों ओवल एप्पल के लिए सेम जगह पर ही बनाना है. आई विल जस्ट शो यू, एंड अगेन विड्थ और हाइट सेम होगी क्योंकि both should look equal to make an apple. Okay, so 90. So what do I see? I click on run. Okay, so हमने दो oval shapes बना लिए. But when I see my play area, I see कि यहाँ पर इसकी आउटलाइन दिख रही है. तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है इस आउटलाइन को हटाने का? Yes, of course, we have an option. इसके लिए हम ड्राइंग में ही हमारे पास एक बहुत ही कूल सा ब्लॉक है.
नो स्ट्रोक. ओके, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन. ठीक है, इससे हम आउटलाइन का कलर डिसाइड कर सकते हैं या नहीं. अगर स्ट्रोक सी, दो ब्लॉक्स है हमारे पास. एक स्ट्रोक है जो हमारा आउटलाइन का कलर डिसाइड करेगा, और एक नो स्ट्रोक है जो हमारी आउटलाइन को इनविजिबल बना देता है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू गाइस. एक स्ट्रोक है जो हमारी आउटलाइन का कलर देता है, और एक नो स्ट्रोक है जो हमारी आउटलाइन का कलर रिमूव कर देता है. सो आई विल यूज नो स्ट्रोक. ओके, सो नो स्ट्रोक हम एलिप्स बनाने से पहले या ओवल बनाने से पहले लगाएंगे, क्योंकि एज यू गाइज नो, कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इन टॉप टू बॉटम मैनर. जो ब्लॉक आप पहले लगाते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होता है, और जो आप बाद में लगाते हैं वो बाद में एग्जीक्यूट होता है. ओके, तो अगर हम ओवल बनाने से पहले उसका आउटलाइन रिमूव कर दे तो दैट वुड बी बेटर, नो. ओके, सो आई विल क्लिक ऑन रीसेट एंड रन अगेन. नाउ यू गाइज सी, it actually looks like an apple. So एक इसका छोटा सा ओवल भी बना देते हैं. ऊपर वाला हिस्सा छोटा सा, ये एक एप्पल में जो होता है, जो यहाँ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था यहाँ पर. ओके, सो आई विल गो बैक. उसके लिए भी आई विल गेट अनदर ओवल शेप. ओके, सो फिर से हम एलिप्स वाला ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे एंड आई विल अटैच इट हियर. ओके, सो इसकी अगेन एक्सपोजिशन कैसे ढूंढे? आई विल एडवाइस यू, जब भी एक्स और वाई में कंफ्यूजन हो रहा है, गो टू दिस शो ग्रिड ऑप्शन. ओके, दिस शो ग्रिड ऑप्शन टू अ रेस्क्यू. सो आई टेक इट हियर. सो आई सी, ओके, 200 एक्सपोजिशन इसकी 200 सही है, और वाई पोजिशन 140 सही लग रही है मुझे. ओके, अभी आप लोगों को उतना अंदाजा नहीं हो पाएगा बिकॉज यू गाइज आर न्यू. प्रैक्टिस से सब आसान है. ओके, एंड डोंट वरी, अभी तो ये प्रोजेक्ट आप मेरे साथ यूट्यूब पे क्रिएट कर रहे हैं, सो इट शुड जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट. ओके, सो आई क्लिक ऑन रीसेट. ओके, एंड बिफोर रन हमें इसका साइज भी छोटा सा करना है. ओके, सो पहले विड्थ हम इसकी रखकर देखते हैं 10 पिक्सल्स के अराउंड, और हाइट इसकी रखकर देखते हैं 20 पिक्सल्स के अराउंड. ओके, सो आई क्लिक ऑन रन नाउ. Okay, so I'll remove the grid. Can you guys see? ये छोटा सा एलिप्स है, ये थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है. इसकी विड्थ भी बढ़ाते हैं और इसकी हाइट भी बढ़ाते हैं. तो विड्थ है थर्ड पैरामीटर. थर्ड पैरामीटर में 5 पिक्सल्स से और विड्थ दे देते हैं, एंड 5 पिक्सल्स से और हाइट भी दे देते हैं. ओके, सो नाउ आई क्लिक ऑन रीसेट एंड रन अगेन. ओके, सो दिस लुक्स गुड टू मी. Now, as you can see here in this project, we have a black background. Okay, so ma'am, ठीक है, हमने एप्पल तो ड्रॉ कर लिया, बट बैकग्राउंड कैसे सेट करें? इसके लिए भी we have another block, background here. Okay, so I'll get this block again from drawing. सबसे ऊपर ही ये background. Okay, and I'll select the color. यहाँ पर अभी तो white selected है. We want to have black color. Okay, but I can't see black color in this option. So what to do? I can see RGB. Okay, so what is RGB? See, RGB, I'll tell you. Okay, so what is RGB? सबसे पहले तो अगेन रिवाइज करवा दूं आप लोगों को. जो हमारा ब्लॉक है एलिप्स, उसमें 4 ब्लैंक्स हैं. ओके, 4 नंबर्स हैं. इन 4 नंबर्स का मतलब क्या हुआ? सबसे फर्स्ट नंबर तो है एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपके वहां स्प्राइट होता था, यहाँ ओवल शेप का. ओके, द नेक्स्ट वन इज वाई कोऑर्डिनेट. द नेक्स्ट वन इज फॉर विड्थ. उस ओवल शेप की विड्थ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर हाइट. ओके, सो इन सारे 4 नंबर्स के मतलब हमें समझ में आ गए, और प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आप बिल्कुल ऐसे चुटकी में कर लेंगे. ओके, बट नाउ आरजीबी के बारे में पढ़ना है. सो आरजीबी क्या है? आरजीबी इज वेरी इंटरेस्टिंग. आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, एंड बी फॉर ब्लू. ओके, सो हमारे आसपास जितने भी कलर्स हैं, वो सारे कलर्स इन्हीं का कॉम्बिनेशन होते हैं. ओके, किसी में रेड ज्यादा है, किसी में ग्रीन ज्यादा है तो वो ग्रीन दिखता है, किसी में ब्लू ज्यादा है तो वो ब्लू दिखता है. ओके, बट व्हाट अबाउट सी, हम ब्लैक के लिए क्या करें? ओके मैम,
सो ब्लैक के लिए क्या करना चाहिए? लेट अस टेस्ट. ओके, टेस्ट करते हैं अलग अलग चीजें. सो आई विल पुट सम वैल्यूज हियर. यहाँ 255 है, दैट मीन्स वी हैव रेड ओनली. ओके, नाउ यू विल सी द बैकग्राउंड विल बी रेड ओनली. Why? Because this is 255, we have only R value. I'll make it 255 again, green value also, and B also 255. Now we'll see. Click on reset and run. So see, एक experiment होता है. You know, all colors, people say all colors together form a white color. Okay, so इसीलिए जब हमने RGB सब mix कर दिए तो white color बन गया. But for black, I'll tell you the value is 0, 0, 0. Okay, 0 and 0. Okay, so now I'll click on reset and run, and you'll see the magic. You see, the background is black. How you will find, where you'll find the background block? You'll find it in the drawing toolbox. First block is background. Go to the drop down, select RGB and 0. इसमें ना ही red है, इसमें ना ही green है, इसमें ना ही black है. Okay, so that this is for black. याद हो जाएगा ये बिल्कुल. Black के लिए RGB value है 0, 0, 0. Okay, so now मैम अब तो ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में this is white. Okay, so अब क्या कर सकते हैं? हम इस red को white में convert कर देते हैं. So we'll go to drop down. And now again I can't see white. So जैसा कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमारा white 255, 255 और 255 होता है. Please don't get overwhelmed or don't get confused. I'll just tell you again. I'll repeat. See, black के लिए, for black RGB is 0, 0, 0. For white RGB is 255, 255 and 255. Okay, so these are the RGB values. You'll get it. Now I'll click on reset and run. So now you can see हम अपने project के बहुत ही पास आ गए अपने project completion के. And next to it, मैम ये बाइट वाला पार्ट बनाना है हमें. ओके, सो यहाँ हमने क्या कहा था, एक हम छोटा सा ओवल शेप और लगा देंगे बैकग्राउंड के कलर का, ताकि ऐसा इफेक्ट आए, ऐसा विजुअल इफेक्ट आए कि ये एप्पल ऑलरेडी बिटन है. ओके, सो नाउ आई विल गो टू एलिप्स अगेन बिकॉज ओवल शेप इज एलिप्स. सो आई एम गोइंग टू एलिप्स अगेन. सो लेट अस फाइंड एलिप्स. I'll scroll down, scroll down, scroll down. Okay, I can see ellipse here. Okay, so इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? Wait a second. Yeah, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? इसकी लोकेशन कहीं यहाँ पर होनी चाहिए. So as I can see down under the reset button, it says 233 and 172. So इसकी लोकेशन x कोऑर्डिनेट हम 230 ले लेते हैं और y हम 170 ले लेते हैं. Okay. So I'll type in here 230 and next one 170. Okay, and definitely हमें इसकी size इसका छोटा रखना होगा. And I'll again keep it 15 and 25. इसकी width 25 और इसका height इसकी width 15 and height 25. Okay, now I'll click on run. But I can see a white ellipse here. But हमें तो background के color का चाहिए था. Okay, so I'll again get a fill color before this ellipse. See, हमने 3 ellipse बनाए. First one, second one, and the third one for the upper part. Okay, अब जो biting वाला है उसके लिए पहले हम color choose करेंगे. Okay, so after these 3 ellipses or 3 oval shapes, then I'm going to choose my color. And again for that RGB, क्योंकि हमें बैकग्राउंड से मैच करना है ताकि इसका विजुअल इफेक्ट आए कि ये एप्पल का लोगो है. सो आई विल डू इट 0. क्यों? क्योंकि ब्लैक की RGB वैल्यू होती है 0, 0, 0. सो आई विल क्लिक ऑन रीसेट एंड रन अगेन. आई कैन सी बट इट डज नॉट लुक गुड. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इंक्रीज इट्स विड्थ एंड हाइट टू. ओके, तो इसकी विड्थ कर देते हैं 30 और ये कर देते हैं let us say 45. Okay, so reset and run. Yeah, okay, so इसकी वैल्यू आप
अगर आपको ये इसकी विड्थ और हाइट में चेंजेस करने हैं, सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आई गेस इसे थोड़ा और राइट साइड में होना चाहिए, तो इसकी एक्स वैल्यू हम बढ़ाएंगे. ओके, सो आई मेक इट 235. Click on reset and run. Okay, so tell me everybody, is everybody okay till here? Is everybody okay till here? How to, एक second ma'am, instead of fill RGB code we can write directly black. No, see, we can write directly black. No, we can't write directly black. आप RGB values सीखे. This is very interesting. It's just 0,0,0. Okay, so 230. Everybody is able to understand. I'm just here in reading the comment section just to get कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं. Okay, RGB. Okay, very good. Akriti, RGB is red, green, and blue. Okay. So we are here. And now, next part is adding this text. Okay. MacBook Pro, just आप कुछ भी लिख सकते हैं, Apple logo या खुद का नाम भी लिख सकते हैं. So हम text कैसे add कर सकते हैं गेम लैब में? एक और बहुत ही cool सी चीज I would like to tell you about गेम लैब इज कि स्प्राइट लैब में हम सिर्फ 3 जगह ही टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. सी, वी हैव 3 ब्लॉक्स ओनली. वन इज प्रिंट, जो कि हमारे प्ले एरिया के टॉप में टेक्स्ट ऐड करता है, एंड अदर वी कैन ऐड एज अ टाइटल यूजिंग शो टाइटल स्क्रीन. ओके, और वी कैन ऐड अ सब टाइटल. बट in game lab you can add text anywhere, wherever you can imagine, anywhere, kahin pe bhi. So we are going to add text. So पहले हम text add करते हैं, देखते हैं text कैसे बनेगा. Okay, text कैसे add होता है. So मैम I can सबसे पहले text का size decide कर लेते हैं, या उससे भी पहले चलो text ही text. Okay, so this is text. पहले color pick करना जरूरी होता है. Okay, so I'm gonna pick a color. Again for color I'll use fill. So मैंने यहाँ fill attach किया, fill block. Okay, and now I'll select the RGB. Okay, select RGB. क्यों हम black I won't advise you to add black. Okay, I want to experiment with this RGB और अलग अलग colors को explore करें. Okay, so RGB I'll change it to 0,0,0. Why? Because black की RGB, sorry, not black. अगर ये black होगा तो ये तो blend कर जाएगा. इसकी तो बिल्कुल ये background में ही blend कर. So we'll change it to white. Okay, पहले white रखते 25, 255, 255, and then 255. So this is white. So हमने color pick कर लिया कि हमें text जो add करना है उसका color क्या होना चाहिए. अब हमें टेक्स्ट क्या ऐड करना है. ओके, सो आई विल गेट दिस ब्लॉक टेक्स्ट. ओके, सो आई गॉट दिस ब्लॉक एंड आई अटैच्ड इट हियर. ओके, और यहाँ इसमें भी मुझे 3 नंबर्स दिख, इसमें मुझे एक स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट दिख रहा है और 2 नंबर्स दिख रहे हैं. सो इस टेक्स्ट में, एज यू गाइज नो, यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ जो टाइप करना है वो लिखना होता है, और ये जो 2 नंबर्स हैं, दिस इज अगेन द पोजिशन सी, ताकि आप जहां चाहे वहां टेक्स्ट ऐड कर सकें. इसीलिए इन्होंने एक्स और वाई पोजीशन दी है यहाँ पर. ओके, ताकि इस पोजीशन पे, यहाँ पर राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, मिडिल, लेफ्ट, राइट, कहीं भी आपको ऐड करना है. ओके, सो आई विल जस्ट टाइप इन हियर MacBook Air. Okay, so you can type Apple. Okay, now we'll see. Click on reset and run. See, you see on the top left corner of my play area MacBook Air. सबसे पहले तो मैम इसका साइज बहुत छोटा है. ओके, सो इसका साइज चेंज करिए. ओके, सो आई एम गोना चेंज द साइज. ओके, सो यहाँ पर आपको टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप उसका फॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं, आप उसका साइज डिसाइड कर सकते हैं. सो आई विल सेलेक्ट टेक्स्ट साइज. ओके, सो टेक्स्ट साइज को मैं टेक्स्ट वाले ब्लॉक के ऊपर रखूंगी, क्योंकि मुझे पहले साइज डिसाइड करना है एंड देन टेक्स्ट लिखना है. ओके, सो आई विल मेक इट जस्ट सेट text to 40. okay, experiment करते हैं साइजेस पे, अलग अलग एक्सप्लोर करना पड़ेगा. okay, so I'll click on run. yeah, this looks good, but इसकी लोकेशन अब डिसाइड करनी है. इसकी लोकेशन कहीं यहाँ पर होनी चाहिए. so as I can see, it 100 comma see under the reset button 100 और 300 लिख देते हैं यहाँ पे. okay,
सो इसकी x लोकेशन 100 लिख देते हैं और इसकी y लोकेशन 300 लिख देते हैं. ओके, so I'll click on reset and run. You guys see? अभी भी ये मुझे थोड़ा ऊपर और थोड़ा इस साइड लग रहा है. So again, I'll just make it, guys, just make it 70 and 290. Okay, 70 and 290. So I'll see 70 and 290. ये चीजें अगेन आई एम सेइंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं. एक्स कैसे पता चलेगा मैम, वाई कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा. ओके, सो नाउ अब ये थोड़ा मिडिल में भी लग रहा है और ऊपर नीचे की बात वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. बट मैम ये इसमें इफेक्ट कैसे आ रहा है, ये कलर चेंज कैसे कर रहा है, हाउ इज दिस चेंजिंग? ओके, सो द हीरो हियर इज दिस ड्रॉ फंक्शन ड्रॉ. ओके, आई विल टेल यू गाइस, वेट अ सेकेंड. I'll just rub this out. Get a bigger eraser. Okay. So यहाँ पे जो इसके पीछे का सीक्रेट है ना एनिमेशन क्रिएट करने का, it's this loop. Okay, this is a infinity loop. ये समझ लो ये हमेशा ही चलता रहेगा. इस लूप में आप जो भी ऐड करेंगे वो हमेशा ही चलता रहेगा. Okay, so what we'll do, we'll go back. Okay, we'll go back again. So इस हमने ये फंक्शन ड्रॉ वाला जो लूप है इसे अगर आपने डिलीट कर दिया तो यू कैन फाइंड इट इन वर्ल्ड. ओके, गो टू वर्ल्ड और सबसे ऊपर में आपको ये फंक्शन ड्रॉ वाला ब्लॉक ही मिलेगा. ओके, ड्रैग इट. जिन्होंने डिलीट कर दिया उनके लिए, जिन्होंने नहीं डिलीट किया इट्स ओके. जिन्होंने डिलीट कर दिया आई विल शो इट फॉर देम. ओके, आई विल गेट दिस फंक्शन ड्रॉ, अटैच इट हियर. ओके, सो नाउ अब इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो व्हाट दिस इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? ये जो होता है ये एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होते जा रहे हैं. ये जो फ्रेम्स, ये एनिमेशन के पीछे ये क्या है, ये टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो रहा है. पहले येलो ड्रॉ हो रहा है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे करके इसके कलर्स चेंज कर रहे हैं. ओके, सो आई जस्ट अटैच दिस ब्लॉक. कुछ करने की जरूरत नहीं है. टेक दिस टेक्स्ट साइज की जस्ट ऊपर वाला जो आपने अपने टेक्स्ट के लिए कलर वाला ब्लॉक ऐड किया है ना, या फिर मैं आपको बता दे रही हूँ, गो टू ड्राइंग एंड अगेन सेलेक्ट दिस फिल. ओके, सेलेक्ट दिस फिल, एड इट हियर. फिर से आरजीबी सेलेक्ट करेंगे. अब हम इसमें करेंगे थोड़ी सी बदमाशी. ओके, क्योंकि हमें इसे अच्छा क्योंकि इस इफेक्ट को लाने के लिए हमें थोड़ी सी बदमाशी करनी पड़ेगी. ओके, सो आई विल go to maths, scroll down and select this number. मैं गेम लैब को बोलूंगी कि देखो रेड का इतना मिक्स कर देना, ग्रीन का इतना मिक्स कर देना, ब्लू का इतना मिक्स कर देना, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो उसके लिए आई सेलेक्ट रैंडम और ये RGB वैल्यूज 0 से 255 तक ही वेरी करती हैं. ओके, आइडियली. सो मैं रैंडम नंबर्स, anybody who's not getting where to find random numbers, go to maths. Okay, scroll down and the first block and the block here random number. Okay, you will find it clearly. So 0 to 255 कि मैं सी इसका मतलब क्या हुआ कि गेम लैब रेड का कितना भी पोर्शन मिक्स कर देना 0 to 255 में और ग्रीन का कितना भी पोर्शन मिक्स कर देना 0 to 255 में. ओके, तो आर के लिए तो मैंने ऐड कर दिया. सो वी आर गोना ऐड वन फॉर जी ऑल्सो. ओके, सो जी के लिए भी 0 to 255. ओके, सो अब इसके बाद क्या करना है, ये जो टेक्स्ट वाला ब्लॉक है ना, जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है, बस उसको इसके अंदर ले आओ. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. नाउ क्लिक ऑन रीसेट एंड रन, फिनिश. सो अगेन आई विल टेल यू द हीरो बिहाइंड दिस एनिमेशन इज दिस ड्रॉ लूप. ओके, दिस फंक्शन ड्रॉ, ये कहाँ मिलेगा? गो टू वर्ल्ड. जो सबसे पहला ब्लॉक है ना, ये फंक्शन ड्रॉ ही है, इसे लेकर आइए. ओके,
फिर गो टू ड्राइंग, कलर कोई भी आपको गेम लैब को बार बार ये बताना है, सी ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है, ये बार बार हर वक्त ये चल रहा होता है लूप, ठीक है। तो हर बार जब ये चलेगा देन यू हैव टू से गेम लैब, टेल गेम लैब कि गेम लैब इस बार रेड का इतना पोर्शन, इस बार ग्रीन का इतना पोर्शन ऐड करके कोई कलर ब्लेंड करके उसे शो कर देना। ओके, सो उसके लिए मैंने क्या किया, सो रेड का कितना भी पोर्शन लेने के लिए अब मैं इसे कैसे बताऊं गेम लैब को कि इसका कितना भी पोर्शन ले लेना। So we went to maths, okay? मैथ्स में ये रैंडम नंबर वाला ब्लॉक मैं लेके आई और फर्स्ट नंबर की जगह पे डाल दिया। सिमिलरली मैं ये रैंडम वाला ब्लॉक लेके आई और सेकंड नंबर की जगह पे डाल दिया, और इसमें फर्स्ट वैल्यू डाल दी 0 और दूसरी वैल्यू डाल दी 255। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, सी आरजीबी वैल्यूज 0 से 255 तक ही वैरी करती हैं। एंड इसका अगर रैंडम नंबर क्या करता है, 0 से 255 के बीच में कोई भी एक नंबर पिक कर लेगा और वो कलर इस पर डाल देगा। ओके, एंड देन आफ्टर दैट वो टेक्स्ट वाला जो ब्लॉक था जिससे कि आई एडेड टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट कहाँ मिलेगा, अगेन ड्राइंग। ओके, अगेन ड्राइंग में यू विल फाइंड दिस टेक्स्ट हियर, सी, और जो भी टाइप करना है वो फर्स्ट वाले पोर्शन में टाइप करना है आपको। जैसे मैंने मैकबुक एयर टाइप किया है, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन। ओके, so that's all for our game. इसमें शेप, साइज, कहाँ पर प्लेस करना है, ये सब आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस अ बिट। थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा कि मैम मुझे ये एक्स समझ नहीं आया, मुझे ये वाई समझ नहीं आया, आप कैसे कर रहे हैं, बट डोंट वरी, ये हो जाएगा। सो गाइज टेल मी, आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, गेम लैब का फर्स्ट सेशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज प्रोजेक्ट। आज का सेशन यहीं पे रैप अप करते हैं। वी मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग एनिमेशन। आप सबके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं न्यू ईयर के एनिमेशन के लिए। क्रिसमस पे भी हमने इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स देखे, आई कुड नॉट बिलीव कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। और अभी गेम लैब में खुद से, पहले तो हम वेबसाइट का यूज कर रहे थे jiffy.com, बट अब गेम लैब में खुद से ऐसे एनिमेशन हम कैसे बनाए, और इसमें एनिमेशन मतलब सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आज का आपको कुछ समझ आया होगा अच्छे से, और यू विल बी एबल टू डू दिस। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डिड यू गाइज एंजॉय today's session? How we remove the black lines? See now, you have to use this. Wait a second. To remove the black lines, that is outline, you have to use this no stroke. Okay, और ये no stroke ellipse से पहले सॉरी ellipse ओवल ड्रॉ करने से पहले अटैच करना है। ओके, ताकि तुम्हारी आउटलाइन जो है वो रिमूव हो जाए ड्रॉ करने से पहले ही। ओके, सो एंड गाइज और जो डाउट्स हैं, यूज नो स्ट्रोक ब्लॉक। ओके, एंड देन ओके ma'am, instead of filling RGB full code, we can write directly black. See, I'll recommend you to write RGB. Okay, that will be more interesting. आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। Ma'am, zoom the Chrome. I'll tell you the homework जिया, don't worry. आज फर्स्ट सेशन था, आज बस यही है कि आप लोग कम से कम ये बना के मुझे सबमिट कर दो। Okay, so guys, tell me please, did you like today's session? Zoom the Chrome. What do you mean, Adiraj? Okay, coding blocks, junior watch. Oh, thank you, Sana. And ma'am, when we'll get assignment or homeworks, don't worry, Seema, this was the first session. Assignments होंगे, but आज नहीं, because आज तो आपने first सीखा ही है ना, तो I'll give you this this one homework only. ये करके कम से कम आप लोग submit कर दो मुझे उस Google form में, एंड फ्रॉम देयर आई सी कि आप लोगों को कितनी चीजें समझ आई है। थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो, कलर्स चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। रेड कलर का भी तो आईफोन आता है, तो बैकग्राउंड रेड कर दिया, या फिर ये जो रैंडम नंबर्स वाले ब्लॉक्स हमने अटैच किए हैं इनमें वैल्यूज कुछ डिफर कर दी। एंड टेल मी गाइज, डिड यू एंजॉय? थैंक यू मगध, यू डिड एंजॉय, आई ऑल्सो एंजॉयड। मुझे लग रहा था कहीं आप लोगों को समझ आए या ना आए, बट आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों को समझ आ गया। सो आरना, मजा आया, थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। ओके, सो गाइज, गूगल फॉर्म लिंक वहीदा, डोंट वरी, डिस्कॉर्ड चैनल पे आई विल प्रोवाइड यू द गूगल फॉर्म लिंक।
सब कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना है आज, बस जितना आज मैंने पढ़ाया है उससे करना है और समझना है, ओके। और रही बात डाउट्स की, तो ओके जूम, ओके, रही बात डाउट्स की, तो आई विल टेल यू। डाउट्स की तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे पूछ ही सकते हैं। सो सी आदिराज, दिस इज द कोड, दिस इज द कोड, यू कैन सी। स्क्रीनशॉट ले लो और यू कैन सी इट लेटर ऑल्सो। सो एंड टेल मी डाउट्स और असाइनमेंट की प्लीज बिल्कुल भी फिक्र मत करें। यू विल गेट द लिंक फॉर गूगल फॉर्म। और असाइनमेंट आज का कुछ नहीं, बस यही है, ये ड्रॉ करके सबमिट कर देना। इसमें मुझे कुछ क्रिएटिविटी एलिमेंट्स चाहिए। थैंक यू वेदांत। सो मैंने भी बहुत इंजॉय किया आज आप लोगों के साथ। सो लेट अस रैप अप दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ, नए ब्लॉग्स एक्सप्लोर करेंगे, गेम लैब को समझेंगे। So till the next time we meet, goodbye, and see you guys next time.